सीजीपीएससी और व्यापम के अभ्यर्थियों को मैं महेंद्र देवांगन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2020-21 की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम 5वें अध्याय में पहुंच चुके हैं और यह 5वां अध्याय का सेकंड पार्ट है। ठीक है, ओके। तो अभी तक हमने क्या क्या चर्चा कर चुका? अभी तक हमें प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में चर्चा कर चुका। रुपे कार्ड क्या होता है, बैंक कितने शाखाएं हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक है, मुद्रा योजना क्या है, ये सभी के बारे में हमने चर्चा कर चुका, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है और आगे भी एग्जाम में ये पूछा जाएगा। ओके, तो आगे हम बात करते हैं विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजना के बारे में। ओके, तो विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, तो ध्यान दीजिएगा। सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मई 2015 से भारत सरकार 3 महत्वपूर्ण योजनाओं प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मई 2015, अब जैसे क्या है, ये डेट काफ़ी लंबा हो चुका है, तो कम से कम आपको ध्यान में रखना है 2015, मई 2015। ओके, उक्त योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य समाज में प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। यहाँ पर उद्देश्य भी आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्या उद्देश्य है? समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो कौन कौन सी 3 योजनाएं हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। यह एक भारत सरकार द्वारा समर्थित एवं तैयार की गई जीवन बीमा योजना है जिसका लाभ 18 से 50 वर्ष की आयु के किसी भी व्यक्ति द्वारा उठाया जा सकता है। यहाँ पर आयु इंपॉर्टेंट है, कितना से कितना वर्ष, तो 18 से 50 वर्ष। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। इसमें न्यूनतम वार्षिक किस्त कितनी है, तो न्यूनतम वार्षिक किस्त आपको बहुत आराम से दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 330 रुपये है, जिसमें मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति, जिसको नॉमिनेशन बोलते हैं, है ना, नॉमिनी बोलते हैं, नामित व्यक्ति को 2 लाख रुपए की राशि प्राप्त होती है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना 1 वर्ष की नवीकरण योजना है, मतलब 1 वर्ष के अंतराल में वह, अंतराल नहीं, 1 वर्ष के बाद वह फिर से नवीकरण कराना पड़ता है। जो दुर्घटना से हुई मृत्यु सह विकलांगता के लिए प्रस्तावित है, जिसमें 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए की राशि प्राप्त होती है। ओके, बीमित व्यक्ति को आंशिक स्थायी विकलांगता होने पर 1 लाख रुपए प्राप्त होगा। तो ये स्कीम है। ठीक है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है आपका ये वर्ष 1818 से 50 तक, तो ये याद रहना चाहिए आपको। ठीक है, और प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना ये अलग योजना है, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये आपका वार्षिक है। ठीक है, सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे हम बढ़ते हैं। सुकन्या समृद्धि खाता, तो यह योजना शासन की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन का एक हिस्सा है, एक भाग है। 22 जनवरी 2015 को लागू की गई है। तो यहाँ पर जब जो डेट दिया है वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस योजना में निवेश करने पर 9.1% की वार्षिक दर से लाभ प्राप्त होती है। वित्तीय वर्ष 2015-16 से यह दर बढ़ाकर 9.2% कर दी गई है। इस योजना में प्रस्तावित ब्याज दर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इस योजना में प्रस्तावित ब्याज दर परिवर्तित की जाती है और प्रति वर्ष संयोजित की जाएगी। सो ये क्वेश्चन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जो सुकन्या समृद्धि खाता कब से प्रारंभ हुआ है, तो सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 से प्रारंभ हुआ है। ठीक है, और इसमें कितना इंटरेस्ट मिलता है, तो यहाँ पर हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर इंटरेस्ट आपका, ओके, कुछ तकनीकी खराबी है, सो ओके, आइए आगे बढ़ते हैं।
सुकन्या समृद्धि खाता, यह योजना शासन की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन का एक हिस्सा है, जिसको शुरुआत किया गया था 22 जनवरी 2015 को। इस योजना को निवेश करने पर 9.1% की वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त होती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 2015-16 से यह ब्याज दर बढ़कर 9.2% कर दी गई है। ठीक है, और यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है, इस योजना में प्रस्तावित ब्याज दर परिवर्तित की जा सकती है और प्रतिवर्ष संयोजित की जा सकती है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे हम बढ़ते हैं अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना क्या है, इसको हम देखते हैं। यह योजना सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रति माह कम अंशदान पर पेंशन का लाभ देने हेतु प्रस्तावित की गई है। वे व्यक्ति जो निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं, निश्चित पेंशन प्राप्त करने के लिए 1000 से 5000 व्यय कर इस योजना को चुन सकते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1000 से, मैं यहाँ पर फिर से डिलीट कर, 1000 से 5000 तक व्यय करके इस योजना को चुन सकते हैं। अंशदायी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी या नॉमिनी जो है, नामित व्यक्ति पेंशन एवं सिंचित राशि का दावा कर सकता है। किंतु यह योजना केवल निम्न आय वर्ग के समूह के लिए है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट करना है, किंतु यह निम्न आय वर्ग समूह के लिए है जो करदाता श्रेणी में नहीं है। यह योजना समाज के लोगों जैसे सुरक्षा गार्ड, वाहन चालक, घरेलू कार्य में सहायता देने वालों के लिए लागू की गई है। मतलब निम्न आय, निम्न आय से संबंधित। उसके बाद फिर हम यहाँ पर बात करेंगे पेंशन योजना। तो पेंशन योजना यह एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है। पेंशन निधि नियामक विकास अभिकरण द्वारा नियमित की जाती है, जिसे सेवानिवृत्ति के पश्चात की आवश्यकताओं को पूर्ति के उद्देश्य से लागू किया गया है। यह योजना धारा 80 CCD के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए तक, जैसा U/S 80C में प्रावधानित है, का कर लाभ प्राप्त होता है। अब यहाँ पर टैक्स से रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं। ओके, तो पेंशन योजना यह एक इम्पॉर्टेंट है। पेंशन योजना क्या है? तो पेंशन योजना एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है जो पेंशन निधि नियामक एवं विकास अभिकरण द्वारा अधिनियमित की जाती है। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ओके, इस निधि के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा राज्य को 2019-20 हेतु इतना, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये हो जाता है कि इम्पॉर्टेंट यह हो जाता है आपके लघु सिंचाई परियोजना क्या है, मध्यम सिंचाई परियोजना किसे बोलते हैं, ठीक है, और दीर्घ सिंचाई परियोजना क्या है। तो ये सभी के सभी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अदरवाइज आप छोड़ सकते हो, किसी प्रकार से आपको याद रखने का रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर से कोई भी डाटा। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। मार्कफेड नाबार्ड द्वारा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, नाबार्ड द्वारा राज्य में खरीफ विपणन किसके द्वारा किया जाता है? तो मार्कफेड के द्वारा किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, मार्कफेड को सहायता कहाँ से प्राप्त होता है? तो मार्कफेड को सहायता आपका नाबार्ड से प्राप्त होता है। आप यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं नाबार्ड आधारभूत विकास सहायता। नाबार्ड द्वारा छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण घरों के विकास के लिए या निर्माण के लिए रूरल हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को स्वीकृत किया है। इन द सेंस नाबार्ड का काम क्या है? नाबार्ड का काम क्या है? घरों के निर्माण के लिए भी हमारे छत्तीसगढ़ में योगदान किया गया है। आगे हम बात करते हैं खाद्य प्रसंस्करण निधि। निधि मतलब फंड। भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय योजना अंतर्गत नाबार्ड द्वारा क्रियान्वित खाद्य प्रसंस्करण निधि मेसर्स इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क तिल्दा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, मेगा फूड पार्क तिल्दा
जिला रायपुर को इतना ऋण स्वीकृत प्रदान किया गया। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर ध्यान देना। मेगा फूड पार्क कहाँ के लिए प्रस्तावित है? तो मेगा फूड पार्क तिल्दा के लिए प्रस्तावित है। ओके, और तिल्दा कहाँ पर है? तो ये आपका रायपुर। दीर्घकालीन सिंचाई निधि, इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 3 परियोजना, मनियारी टैंक, केलो और खारंग, ये इंपॉर्टेंट है कि पहचान के। दीर्घकालीन सिंचाई निधि के लिए 3 परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है ना, इसकी पहचान की गई है। वो कौन कौन से हैं? मनियारी टैंक, केलो और खारंग। खारुंग लिखा है, खारंग है वो। मनियारी टैंक, केलो और खारंग। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। स्व सहायता समूह। ओके, स्व सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम 2019-20 के दौरान 2217 स्व सहायता समूह गठित किए गए। इतने समूहों को ऋण संबद्ध किया गया। 2019-20 में इस हेतु राशि इतना वितरित किया गया। ओके, अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट है टोटल स्व सहायता समूह की संख्या जिसको ऋण प्रदान किया गया। तो 22,703 समूहों को ऋण सहबद्ध किए गए। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे हम बढ़ते हैं। ये आपके लिए स्व सहायता समूह के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट ई शक्ति। ओके, ई शक्ति थोड़ा देख लेते हैं क्या है ई शक्ति। स्व सहायता समूह के लिए डिजिटाइजेशन के लिए ई शक्ति। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है ई शक्ति किससे संबंध है? तो नाबार्ड ने 15 मार्च 2015 को स्व सहायता समूहों के लिए डिजिटाइजेशन के लिए ई शक्ति कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्व सहायता समूह के अभिलेखों में पारदर्शिता, समय पर समुचित रख रखाव किया जाएगा एंड ऑल। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। तो ई शक्ति किससे संबंध है? तो ई शक्ति आपका नाबार्ड के एक योजना से संबंध है। यहाँ पर डिजिटल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सभी समूहों को पारदर्शिता के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा पारदर्शी होगा उतना ज़्यादा आम जनता को सुविधाएं होगी। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। साथ ही समूहों के वर्गीकरण से बैंक को ऋण संबंधी निर्णय देने में मदद मिलेगी। राज्य के 8 जिलों, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, राज्य के 8 जिलों, कौन कौन से 8 जिलों? तो ध्यान दीजिएगा, राजनांदगांव, महासमुंद, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, दंतेवाड़ा, कांकेर और बस्तर में क्रियान्वित की जा रही है। ठीक है, ई शक्ति कार्यक्रम कितने जिलों में की जा रही है? तो ई शक्ति कार्यक्रम 8 जिलों में प्रोजेक्ट के तौर पर किया जा रहा है। ठीक है, अब ये क्यों किया जा रहा है? ताकि बैंकों को स्वयं सहायता समूहों को ऋण देने में आसानी हो। इसी क्रम में वित्तीय समावेशन व भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा एवं अटल पेंशन योजना के अंतर्गत समूहों के सदस्यों को लाया जा रहा है। ठीक है, सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कितने जिले? तो 8 जिले। 8 जिलों में आप इसको याद रखना जरूरी है। राजनांदगांव, महासमुंद, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, दंतेवाड़ा, कांकेर, बस्तर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रायपुर शामिल नहीं है। ठीक है, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे हम बढ़ते हैं। आदिवासी विकास निधि के तहत बाड़ी विकास। ओके, तो बाड़ी विकास नाबार्ड द्वारा स्थापित आदिवासी विकास निधि से दूर दराज के आदिवासी को सफल आजीविका परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है? इस योजना के तहत राज्य के 20 जिलों में अब तक 82 बाड़ी
योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं। यहाँ पर रुपये इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर कुछ अलग डेटा इम्पोर्टेंट है। कितने जिले हैं, कितने वाड़ी परियोजना स्वीकृत किए जा चुके हैं, तो 20 जिले और 82 वाड़ी परियोजना स्वीकृत किए गए हैं। वाटरशेड विकास। वाटरशेड विकास क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। वाटरशेड विकास ग्रामीण क्षेत्रों में जल समस्या के निवारण के लिए नाबार्ड की एक वाटरशेड विकास योजना के अंतर्गत 19 जिलों में, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है 19 जिलों में 63 वाटर, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है जी, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। 19 जिलों में संचयी रूप से 63 वाटरशेड परियोजनाओं हेतु स्वीकृत। ओके, अब ये इतना ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही आपका ये कितना भूमि है ये पूछेगा आपका। आप बस इतना ध्यान रखेंगे कि कितने जिलों में और कितनी परियोजनाएं, तो 63 परियोजनाएं और कितने जिलों में, 19 जिलों में। ये इम्पोर्टेंट है आपका। और जितने भी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं आप प्लीज़ उसको राइट डाउन करते हुए चलेंगे ताकि आपको फ़ायदा हो जब आपका एग्ज़ाम हो। मैं तो हालांकि वो प्रोवाइड करूँगा ही करूँगा हैंड रिटन नोट्स, बट फिर भी आपका अपना जो नोट्स रहेगा वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। जलवायु परिवर्तन। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन के लिए नाबार्ड एकमात्र राष्ट्रीय क्रियान्वयन संस्था है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय व जलवायु परिवर्तन द्वारा प्रस्तावित योजना छत्तीसगढ़ में महानदी के जलग्रहण क्षेत्र के साथ साथ डुबान भूमि में जलवायु अनुकूलन को नाबार्ड के प्रयासों से मंजूरी मिली है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। जलवायु परिवर्तन एक प्रकार का आपका कार्यक्रम है, एक प्रकार का परियोजना है। इसमें छत्तीसगढ़ में यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, तो महानदी के जलग्रहण क्षेत्र, ओके, महानदी के जलग्रहण क्षेत्र यहाँ पर आएंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। कृषक क्लब एवं कृषक उत्पादक संगठन। अब यहाँ पर डेटा इम्पोर्टेंट हो जाता है। 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में 582 कृषक क्लब कार्यरत हैं। बस सिर्फ और सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है, कितने कृषक क्लब, 582, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, 582 कृषक क्लब। इसके साथ ही नाबार्ड में स्थापित प्रोड्यूस निधि के अंतर्गत 57 कृषक उत्पादक संगठन संबोधित किए गए हैं। आप इधर याद रखें ना रखें ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट आपका ये है कितने कृषक क्लब कार्यरत हैं, तो 582। विपणन क्षमता उपक्रम, ओके, विपणन क्षमता उपक्रम, तो आप इसको एक बार रीडिंग कर लीजिए, दैट्स इट। 2019-20 में आयोजित व्यापार मेले में नाबार्ड द्वारा राशि 6.5 लाख रुपए की लागत से ग्रामीण शिल्पकारों, कृषक उत्पादक संगठनों, गैर कृषक उत्पादन संगठनों विपणन हेतु 40 स्टॉल लगाए गए थे। ओके, सो दिस आर ऑल नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, ठीक है, आप उसको छोड़ सकते हैं, नो इशू। उसके बाद फिर हम सहकारिता के बारे में बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।